देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रामपुर से आ रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की। इस दौरान मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भाजपा पर तंज कसा। प्रतिनिधि मंडल में हरेंद्र मलिक और इकरा हसन प्रमुख रूप से शामिल रहे, जबकि रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी मौजूद नहीं रहे। प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता जारी है। इस मुलाकात को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। मिला है जो जौहर यूनिवर्सिटी को इलीगल नोटिस दिया गया था उसे वापस करने की मांग के साथ मिले हैं और ये भी आग्रह किया है कि आप इस छात्रों को उत्पीड़ित मत करो। ये शिक्षा का मंदिर है, तालीमी इदारा है, इसको बरकरार रहने दो। लोग नए बना रहे हैं, आप बड़े बनाए को उठा रहे हैं। ये कैसा राज है भाई, कैसा इंसाफ है। संविधान कहता है कि राज्य सरकार लोग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। आप जो व्यवस्था हुआ ही है उसको नैसो नाबूद करने पर उतरे हैं। कहाँ का कानून है। अच्छा, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। एक मिनट भाई, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो अगर उनकी जगह कोई और सरकार होती या आपकी सरकार होती तो पहले इस्तीफा दिया जा सकता। अरे आंदोलन की जरूरत ना पड़ती, पहले दोषी मान करके उनके खिलाफ अभियोग चलाते। और क्या मांगे रहने वाली है आपकी? अब मांगे तो वो वहाँ की वो करेंगे जो लोग लड़ रहे हैं। रामपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जताई। प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लालन ने कहा कि ये किसी व्यक्ति की हार नहीं बल्कि छात्रों के संघर्ष और उनकी आवाज की जीत है। उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी आगे भी उनके साथ ऐसे ही खड़ी रहेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी जारी रखेगी। देखिए खास रिपोर्ट रामपुर से शाहबाज खान की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें देश भर के छात्रों के संघर्ष पर गर्व है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों ने लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया और उनकी आवाज ने बदलाव का रास्ता बनाया। उन्होंने देश भर के छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि शाबाश, आपकी लड़ाई रंग लाई। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नीट अभ्यर्थियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश भर के छात्रों के संघर्ष और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे चलते सरकार को झुकना ही पड़ा। अजय राय ने इसे विपक्ष की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी दोहराई। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट। चली उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का घर घेरा, कल पूरे देश के सामने जिस बच्चे को प्लेटलेट्स गन लगी थी उसको सामने लाए, आज उन बच्चियों के सामने लाए जिनके साथ अत्याचार अन्याय किया गया था और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगा था इनको न्याय मिले बच्चों को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। निश्चित तौर से भी शुरुआत है, अभी इस्तीफा आगे तक जाएगा और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बेनकाब होगा। क्या लगता है सरकार बैकफुट पर आ गई? अभी सीजेपी की और भी तो 2 मांगे आई हैं कि जिन छात्रों के ऊपर हमला हुआ था, घटना हुई थी, उनको मुआवजा दिया जाए। देखिए, नौजवानों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, जो उन बच्चों के साथ अत्याचार, पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को पूरी तरीके से उनको सहयोग देना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए और जो बच्चे आज जिनका भविष्य खराब है उनको निश्चित तौर से सरकार पूरी मदद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। इस दौरान सपा नेता दारा सिंह यादव, शिवशंकर राजपूत, इंजीनियर अरविंद यादव, अजय लोधी और सर्वेश लोधी बिलाल खान मौजूद रहे।
दारा सिंह यादव ने कहा कि ये देश के छात्रों के संघर्ष और उनकी आवाज की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि लाठी डंडों के बल पर जन आंदोलनों और छात्रों की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता तथा लोकतांत्रिक आंदोलनों की जीत अत्यंत सुनिश्चित होती है। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की एक रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बहराइच में समाजवादी लोहिया वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष नंदेश्वर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के पास एकत्र हुए और छात्र एकता जिंदाबाद तथा नौजवान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने इसे छात्र और युवाओं के लंबे संघर्ष की जीत बताया। नंदेश्वर यादव ने कहा कि छात्र युवाओं की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस दौरान सपा नेता रामजी यादव सहित लोहिया वाहिनी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच में आजाद समाज पार्टी, कांशीराम और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुहेल अख्तर ने कहा कि ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गिरफ्तार छात्रों की बिना मुकदमे रिहाई तथा छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।